What's up guys, संजय here and welcome back to my channel Anybody Can Trade। यहाँ पर अगर आप देखोगे, सबसे पहले तो एक चीज़ आपको बता देता हूँ, विश यू हैप्पी न्यू ईयर फॉर ऑल। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी सारे मेरे वीडियो रेगुलर बेस के ऊपर देखते हैं, उन सभी के लिए विश यू हैप्पी न्यू ईयर। और ये आपको पूरा साल आपका जितना प्रॉफिटेबल ही हो, मैं यही दुआ करूँगा। और यही मैं मतलब ट्राई भी करूँगा कि एक डेली बेसिस के ऊपर ही मैं वीडियो बनाऊँ। मैंने कुछ थोड़ा बहुत बीच में ब्रेक ले लिया था। बट एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, किसी को अगर वीडियो रेजोल्यूशन का अगर कुछ इफेक्ट हो, मतलब अच्छा खासा क्लियरिटी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर सेटिंग में आप आपका वीडियो क्वालिटी हाई कर सकते हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या है, मैंने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर किसी को ऐड होना है तो वहाँ पर भी आप ऐड हो सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ पर अभी कुछ लाइव अपडेट, मतलब अभी मैं थोड़ा एक्टिव हूँ उस ग्रुप पर। अभी मैंने निफ्टी में भी कल परसों 2-3 दिनों से मैं बता रहा हूँ, अभी स्टॉप लॉस आपको ट्रिल करना चाहिए, ऊपर की तरफ मॉडिफाई करना चाहिए वगैरह वो सब कुछ। तो अगर किसी को ऐड होना है तो वहाँ पर नीचे लिंक है, बेसिकली वहाँ पर आप जा सकते हो। अभी मैं आपको क्या क्या चीज़ें बहुत ही एडवांस में बताने वाला हूँ। अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना, और उस हिसाब से आप भी आपकी जो डेली ट्रेडिंग करते हो या जो कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसमें वो सारी चीज़ें अप्लाई भी करना। अभी क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली बैंक निफ्टी का डेली ग्राफ है, एक कैंडल एक दिन का है। और मैंने आपको क्या क्लियरली क्या बताया था, लेट सपोज ये निफ्टी नीचे आकर डबल बॉटम के लिए मैंने कहा था वेट मत करना, और ये काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है लो से। बट अगर आप बैंक निफ्टी यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो बैंक निफ्टी जस्ट एक डबल बॉटम बनाकर अभी जस्ट उसका नेक लाइन जो है क्या है, वो ब्रेक हो रहा है या कर रहा है, राइट। तो मैंने क्या बताया था, आप निफ्टी को टारगेट मत करो, आप बैंक निफ्टी को टारगेट करो, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुके हैं। अभी ये पॉइंट भी आप हमेशा याद रखना, जो शेयर हो या जो सेक्टर हो, उसमें ऑलरेडी अगर मोमेंटम हो चुका है, तो उसमें अब ज़्यादा नहीं देखना है। अभी आपको ऐसा सेक्टर ढूंढना होगा या ऐसा सेक्टर सर्च करना होगा जो बॉटम में हो और उसमें अभी एक मोमेंटम आने वाला हो, करेक्ट। तो सबसे पहले एक और पॉइंट मैंने ये बता दिया। अभी मैंने आपको एज ए एडवांस लेवल पे क्या क्या बताया था, कि वो वॉल्यूम्स, अभी वो वॉल्यूम्स कैसे देखते हैं, कुछ एडवांस चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा इन फ्यूचर कभी बाद में। बट मैंने आपको क्या बताया था, उस दिन निफ्टी में बताया था कि डबल बॉटम के लिए वेट मत करना। और अगर मेरे कुछ डेली एनालिसिस अगर आप देखते हो, तो मैंने कहा था निफ्टी को अभी मत ये करना, टारगेट करना। अभी आप बैंक निफ्टी को कर सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम पेंडिंग है। अगर आप ये फ्राइडे वाला मार्केट देखोगे, तो बैंक निफ्टी कुछ 87 या 88% ही ऊपर की थी। अगर आप और बैंक निफ्टी को देखोगे, तो 1.90 और 1.5% अब जाके थोड़ा बहुत क्लोजिंग प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आ चुकी है। और मैंने आपको हमेशा क्या बताया है, कि इतना एक बड़ा सा कैंडल आना चाहिए, लगभग 1.5% का, तो ही हम लोग समझ सकते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या है, या निफ्टी में बायर एक्टिव हो गए। अब वो वही दिन है, अभी ये वाला दिन, कि बायर आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, जस्ट ट्रेंड को फॉलो करना है, जितना भी ऊपर जा रहा है आपको, आपका जस्ट ट्रिलिंग स्टॉप लॉस जो है वो आगे फॉरवर्ड फॉरवर्ड मतलब शिफ्ट करते रहना है अपर साइड पे। अभी सेकेंड एक पॉइंट में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना, और आगे आपका जो ट्रेडिंग करते हो उसमें भी वो चीज़ें अप्लाई करना। अभी ये मैं क्या कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स में आ चुका हूँ। कुछ एक और एडवांस पॉइंट आपको बता रहा हूँ। जब भी मार्केट में एक मोमेंटम होता है, शार्प बाइंग हुआ है ये, राइट। शार्प बाइंग मतलब क्या है, मार्केट में जैसे शार्प सेलिंग होता है, तेज़ी से मार्केट नीचे आता है, वैसे भी शार्प बाइंग हो चुकी है। और मैंने कहा था आपको, बैंक निफ्टी अभी थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, तो एक फ्रेश बायर आ चुके हैं यहाँ पर। अभी इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या बता रहा हूँ। अभी मैंने भी आपको क्या बताया था कि मेरा 35,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे ही मार्केट अगर 35,200 ब्रेक कर देता है, मैं ना सिर्फ इंट्राडे में पोजिशनल भी वो कैरी कर सकता हूँ मार्केट। तो मैंने सेम यहाँ पर क्वांटिटी लिया है एज अ, थोड़ा बहुत मैंने, जैसे मैंने कह रहा था कि मैं इंट्राडे नहीं करने वाला, मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे टारगेट काफ़ी ऊपर के लग रहे हैं, 36,000 भी लग रहा है, 37,000 भी लग रहा है। और अगर मेरा बाइंग जो है वो एकदम डीप में हो चुका है, जस्ट 200 का स्टॉप लॉस है मेरा, और रिस्क टू रिवर्ट रेशियो को देखोगे, अगर ये 37,000 जाता है, तो काफ़ी मुझे प्रॉफिट मिलता है। तो मैं इसमें होल्ड पोजीशन करने वाला हूँ। अभी हुआ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ एडवांस पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना, और हमेशा अच्छे से आपके दिमाग में
और जब भी आप ट्रेडिंग करते हो उसमें आप एनालिसिस में ये दिमाग में डाल के रखना कि लेट्स सपोज जब भी 100% का मोमेंटम होता है, 100 मतलब अच्छे से समझना, 35,000 से अगर मान लो 35,500 गया है लगभग, ठीक है, तो लेट सपोज अगर ये 100% है तो उसका अगर 50% अगर आप मतलब ये करोगे, मार्क करोगे, तो कभी भी अगर एक शार्प बाइंग के बाद अगर मार्केट खुद को हॉल्ट कर रहा है 30% पर, अच्छे से सुनो, फिर से बता रहा हूँ, अगर मान लो एक यहाँ पर एक 100% का मोमेंटम हो चुका है तो इसका 50 लगभग यहाँ पर होता है, करेक्ट, बट मार्केट उसके 30% को ही हॉल्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 30% पे हॉल्ट कर रहा है, ना कि ये नीचे। हमेशा क्या हो रहा था, निफ्टी जब भी ऊपर जाती थी ये शाम के 2 बजे 3 बजे अगेन सेलिंग होता था, बट अभी क्या है, मार्केट हॉल्ट कर रहा है खुद को, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो एक चीज़ समझना कि अभी भी मार्केट में और ऊपर की साइड जो ट्रेंड चल रहा है, मतलब ये बाइंग का है, तो और ऊपर का ट्रेंड पेंडिंग है अभी भी। ये आपका एक फर्स्ट क्लू है, जब भी एक 30% पर मार्केट क्या कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है मार्केट को, राइट, नीचे नहीं ला पा रहा है। तो ये एक आपके हमेशा दिमाग में याद रखना कि मार्केट में अभी भी स्टिल कितनी भी न्यूज़ हो मार्केट में, न्यू कोरोना वायरस वगैरह वो सब कुछ, एमिक्रॉन वगैरह, ज़्यादा ध्यान मत दो और ज़्यादा ग्लोबली चीज़ें या फंडामेंटली पर ज़्यादा ध्यान मत ही दो, क्योंकि टेक्निकल में आपको डायरेक्टली लेवल्स पता चल जाते हैं कि कब बाय करना है और कब सेलिंग करना है। तो लेवल के हिसाब से चलो, अगर मार्केट में कुछ सेलिंग इंडिकेट मतलब दिखता है हमें, तो हम ऑब्वियसली उसका स्टॉप लॉस दे देंगे। अगर बाइंग का दिखता है हम लोग बाइंग के साइड पे चले जाएंगे। अभी अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे और जिन्होंने यहाँ पर पोजीशन नहीं बनाया होगा, कोई इशू नहीं, अभी भी बहुत सारा पेंडिंग बाकी है मोमेंटम आना। तो अभी लास्ट सपोर्ट क्या है बेसिकली बैंक निफ्टी के पास, वो है 35,400, राइट। अगर मान लो कल ओपनिंग के साथ अगर ये जो है लेवल वो अगर क्रॉस कर देता है, मान लो 35,600 का लेवल, तो अगेन हम लोग बाय कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। एक स्टॉप लॉस लगभग 80-90 पॉइंट का हो जाना चाहिए, और उसके बाद अगेन ऊपर की साइड मोमेंटम आ सकता है। बट अगर मान लो कल के दिन ऐसा होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर एक जस्ट एक स्पाइक नीचे की तरफ आता है, जैसे मैं ये स्टॉप लॉस कह रहा हूँ अभी का, बट अगर ऐसा स्पाइक देकर अगर स्पीडली रिकवर करता है तो भी आपको बाय करना है। बट अगर एक एक भी 15 मिनट्स का कैंडल, अगर ये रेड कैंडल मान लो यहाँ पर क्लोज होता है ये लेवल के नीचे, ठीक है, तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अभी यहाँ पर बाय किया अगेन मैं सेलिंग की तरफ आ जाऊँगा, वैसा नहीं है। मेरा एक एनालिसिस रहता है, अगर मेरा 35,000 का स्टॉप लॉस है तो मैं 35,000 आने के बाद ही उसको स्क्वायर ऑफ करूँगा, ना कि यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा पोजीशन लूँगा। अगर मान लो ये वाला कंडीशन होता है, लेट सपोज ये वाला कंडीशन अगर ये मान लो होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा, क्योंकि बायर का भी एरिया है ये वाला। और अगेन अगर सेलर आता है तो ज़्यादा मार्केट को नीचे नहीं ला सकते, अगर लेकर आए भी तो कुछ ज़्यादा ज़्यादा तो मेरा स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, जो 200 पॉइंट का ही है, और वो उतना तो मैं इजीली अफोर्ड कर ही सकता हूँ। अभी मैं प्रॉफिट में ही हूँ। अगर मान लो मुझे पोजीशन अगर हेज करना होगा, इसके नीचे आता है, तो मैं कुछ पी भी आपका मतलब पी खरीद के रखूँगा कि अगर नीचे भी आता है तो मेरा जो प्रॉफिट अभी का चल रहा है उसमें ज़्यादा लॉसेस ना हो। जस्ट मैं पी अगर मान लो यहाँ से टर्न अराउंड होता है तो मैं पी का प्रॉफिट यहाँ पर लगभग बुक कर दूंगा, ताकि मेरा पोजीशन हेज हो जाए। और स्टॉप लॉस मैं कभी दूंगा जब 35,000 के नीचे आना शुरू होगा, तभी मैं एक स्टॉप लॉस दे सकता हूँ। उसके बाद जितना भी लेवल ऊपर जाए मैं स्टॉप लॉस हमेशा ट्रिल करते जाऊंगा और भी क्वांटिटी बाय करते ही रहूँगा। तो ये मैंने एक एडवांस चीज़ आपको बताई। अभी हम लोग निफ्टी में भी जाके देख लेते हैं कि निफ्टी का अभी क्या हाल है, कैसा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम लोग निफ्टी में आ चुके हैं गाइस, और ये निफ्टी का 15 मिनट्स का ग्राफ है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, तो लगभग ये स्विंग लास्ट का ये वाला स्विंग भी नहीं आप पकड़ लो, लगभग 17,320 का आप पकड़ सकते हो, 25 या 20 रुपीज़ का। क्योंकि ये थोड़ा बहुत नीचे से आने के बाद भी अगेन ये ऊपर की साइड ही भी जा सकता है, कुछ मतलब सेलिंग अभी तक यहाँ पर हुआ नहीं है। निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, खुद को हॉल्ट कर रहा है बेसिकली अपर साइड की रेंज पे, अभी भी ऊपर का बहुत सारा मोमेंटम पेंडिंग है। अगर अभी होना क्या चाहिए निफ्टी में, अगर ये स्विंग क्रॉस कर देता है तो मेरे मतलब मेरा मंडे का एक नो ट्रेडिंग जोन हो सकता है। अगर नीचे की तरफ आया, अगर ऊपर की साइड जा रहा है तो मैं
अगेन बाइंग कर सकता हूँ ट्रिलिंग स्टॉप लॉस, या जो कुछ भी मेरे स्टॉक्स भी मतलब मैं स्टॉक और फ्यूचर में भी करता हूँ तो वो सब कुछ चीज़ें मैं बाय करते जाऊँगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है, अगर थोड़ा भी नीचे आता है, ये वाले स्विंग निफ्टी या बैंक निफ्टी में मैंने बताया, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन क्या करूँगा, मार्केट को वेट एंड वॉच करूँगा। मार्केट जिस दिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं मतलब ऐसा नहीं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट एक जब भी एक वोलेटाइल मार्केट होता है, वोलेटाइल में ज़्यादा से ज़्यादा आप मैक्सिमम ट्रांजैक्शन करते हो, कुछ स्टॉप लॉस हिट होते हैं, कुछ टारगेट भी होते हैं, बट उसमें क्या है, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन होते हैं, एक दिन में ही 4-5 बार ट्रांजैक्शन होता है, एक दो प्रॉफिटेबल एक दो लॉस, तो उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं नेट टू नेट में ही रहूँगा क्योंकि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड होता है 1:2। हालांकि प्रॉफिट भी होगा बट मेरे कुछ ट्रांजैक्शन हैवी होने के कारण कुछ ब्रोकरेज अगर वही सब कुछ ज़्यादा जाता है, तो उससे अच्छा है अगर मेरा लेवल नहीं आ रहा है तो मैं उस दिन वेट एंड वॉच करूँगा, मार्केट देखूँगा, मार्केट को टाइम देने दूंगा, लेट्स मार्केट डिसाइड कि मार्केट को कहाँ जाना है। अगर मेरे मार्केट को क्या, आप मार्केट को एज अ फ्रेंड बनाओ, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, लेट सपोज मार्केट ऊपर जा रहा है, आप भी बाइंग के लिए साइड पर रह सकते हो, मार्केट नीचे जा रहा है तो आप सेलिंग के साइड पर रह सकते हो, मार्केट क्या आपको खिलाफ कुछ नहीं कर रहा है, लेट सपोज मार्केट नीचे जा रहा है आप यहाँ पर बाय करो, वैसा मत कुछ करो, मार्केट को पहले डिसाइड होने दो, उसको जाना कहाँ पर है, क्या दिख रहा है, कौन से सपोर्ट ब्रेक हो रहे हैं, रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है कि नहीं, सस्टेन उसके ऊपर कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो उसके बाद भी मार्केट, उसके बाद भी है, ऐसा नहीं कि जस्ट आपको 10-20 रुपये महंगा मिल जाएगा, वो कॉल पुट का प्रीमियम हो इधर वो फ्यूचर हो, बट मोमेंटम तो उसके बाद और भी होने वाला है। करेक्ट, वो 10 रुपये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, आप उल्टा ऐसा सोचो कि मैंने क्या किया, मार्केट को देखा समझा, और मार्केट ने जब कंफर्म किया उसके बाद मैंने एंट्री किया, तो उससे क्या होगा, आपका जो एक्यूरेसी है वो लगभग और बढ़ सकता है। 100% तो कभी कभार नहीं होता, मैं भी 100% नहीं होता हूँ, सम टाइम एक आध महीने में पूरा मैं 100% का एक्यूरेसी आता है मेरा, एक दो मंथ ऐसा आता है जहाँ पर 90, जहाँ पर 80% का एक्यूरेसी होता है, बट सम टाइम 100 का भी आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं मार्केट को पहले देखता हूँ, समझता हूँ, मार्केट को वैसे मूवमेंट होने देता हूँ जिस हिसाब से मुझे लेवल्स दिखता है, और उसके बाद ही मैं एंट्री करता हूँ, तो आप भी वही करना। और अगेन निफ्टी का एनालिसिस भी मैंने बता दिया, अगर इसके नीचे आता है तो थोड़ा बहुत नो ट्रेडिंग जोन आप देख सकते हो, वोलेटाइल हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट, बट ऊपर की साइड जैसे ही क्रॉस करेगा निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, मैक्सिमम अभी भी मैं वही कह रहा हूँ, बैंक निफ्टी को ही आप टारगेट करो क्योंकि वहाँ पर आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो, सभी के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसे ही कोई नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।